हरि कभी तो कोई आंख दिखावे, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है, कोई आंख दिखावे, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है। धूप छांव पल पल में आती, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है, ओ सुख दुख आता जाता है। जीत की मुझको खुशी नहीं है, मुझको कुछ नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, मुझको खुशी नहीं है, और ना गमहार का ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। जय हो वके बिहारी लाल की। सांवरिया के प्यार में। न मुझको दौलत की चिंता, ना ही फिकर फकीरी की, फिकर फकीरी की, ना ही फिकर फकीरी की, ना मुझको शोहरत की चिंता, ना ही फिकर गरीबी की, ना ही फिकर गरीबी की, ना ही फिकर गरीबी की। हमको तो सब कुछ ही मिला है, हमको तो कुछ मिला है, और जिनको ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ मिला है वो हाथ उठा के कहेंगे हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे बांके बिहारी, हमको तो सब कुछ ही मिला है, हमको तो कुछ मिला है, हमको तो सब कुछ ही मिला है, हमको तो सब कुछ ही मिला है। मोहन के दरबार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के दरबार में। ओ तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ
ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर भाव। भगवान के 16,108 विवाह होने के बाद भी कभी भी आपस में विवाद नहीं होता, आपस में कभी झगड़ा नहीं होता। बोलो राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। आप लोगों का इतना स्नेह मिला कि जगह भी छोटी पड़ गई ना, अच्छी बात है ना। और जगह बड़ी और खाली पड़ी रहे तो फिर भी बेकार लगता। तो आप लोगों का इतना स्नेह रहा कि इतनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए कि जगह भी कम पड़ गई। तो जो भी जगह है उसमें सब आप लोगों की व्यवस्था है, थोड़ा अपने व्यवस्थित रूप से अपने व्यवस्थित तरीके से बैठ जाइए ताकि आने जाने की जगह भी बची रहे। और आने जाने के मार्ग में ही आके बैठ जाएंगे तो फिर है ना, रास्ते ही बंद हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब देखिए बहुत सुंदर भाव है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान के 16,108 विवाह हुए और प्रत्येक महारानी के 10 पुत्र 1 कन्या, यानी 11 संतान एक रानी से। और एक रानी से 11 संतान है तो 16,108 रानियों की कितने टोटल होगा? कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, ना जोड़ पाएंगे ऐसे। और उनके बाल गोपालों के भी 4-4, 5-5, 7-7 विवाह हुए हैं। और उनके भी इसी तरह से बच्चे हुए, किसी के 8, 9, 10, 12। तभी तो 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार पहुंच गया था। भगवान को तभी लगा कि कहीं हमारे जाने के बाद पृथ्वी का भार हमारा परिवार ही ना बन जाए, इसलिए जाते जाते इनको भी स्वधाम लेते जाए। यही ना हुआ था। तो इतना बड़ा परिवार बनाना विशेष बात नहीं है, उससे भी विशेष बात यह है कि इतना बड़ा परिकर होने के बाद भी आपस में तू मैं नहीं होती। और अपने यहाँ तो 4 बर्तन रहते तो खटपटाहट की आवाज आने लगती है। हाँ देखो मैया कह रहे 2 में ही नहीं पट रही। तो वहां जहाँ इतने हैं फिर भी कैसे, तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं। एक बार भगवान ने भी सोचा कि सबको कभी न कभी थोड़ा बहुत क्रोध भी आ जाता है, पर रुक्मिणी जी को कभी क्रोध आता ही नहीं। देखें तो ये क्रोध में लगती कैसी हैं। तो जानबूझ करके भगवान ऐसी बातें कर रहे थे कि रुक्मिणी जी को क्रोध आ जाए। फिर भी रुक्मिणी जी ने उन बातों को कितनी शांति से जवाब दिया। बस यही बात जिसके समझ में आ जाए तो उसके घर में विवाद ही ना हो। देखिए भगवान ने तो सुंदर संकेत साफ दिए हैं। सुनने के कान 2 दिए हैं, अब बोलने का मुख 1 दिए। अब मान लो बोलने के मुख भी 2 देते है ना, और कहीं दोनों एक साथ बोलते कितनी बड़ी विडंबना हो जाती। भगवान कहना चाहते हैं जितना सुनो उससे आधा बोलो। यदि जितना सुनोगे उससे आधा बोलोगे तो आपके घर में कभी भी विवाद, कभी भी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा विवाद वही ज्यादा होता है जो कम सुनते हैं, ज्यादा बोलते हैं। कम सुनना तो ठीक है, कोई सुनते ही नहीं, सिर्फ बोलते ही है, तो फिर वहां देखो क्या होता है। सुनना ही नहीं है, बोलना ही है पहले। तो
मीठी वाणी बोल कर जग अपनों कर ले। कोयल में कौवे में कोई अंतर नहीं है विशेष, वजन भी एक ही सा होगा, कलर भी एक सा, साइज भी एक सा, है ना? अंतर का है ना आवाज का, बोली का। बोलो राधे राधे। भैया मच्छर लगा दो, आचार्य जी के मच्छर काट रहे हैं, वो अगरबत्ती जला दो एक पूजा वाली, मच्छर वाली। और पेड़ पौधे के किनारे जो बैठे होंगे वहां भी एक एक लगा देना, पीछे वालों को भी सोते हुए जगाते होंगे। एक हम आपको कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनना थोड़ी सी। एक जगह इसी तरह भागवत कथा हो रही थी, पूछ रहे हैं ना। तो जो माताएं कथा में आती हैं, तो जब कथा सुनती हैं तो उनको यदि अच्छा लगा तो मन में आता है कि शायद वो भी आ जाते, वो भी मतलब स्वामी जी भी आ जाते, पप्पू के पापा डप्पू के पापा जो भी कहते हो, तो वो भी सुन लेते तो अच्छा रहता। पर उनको तो टाइम ही नहीं है। एक दिन धर्म पत्नी से रहा नहीं गया, एक पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं आप तो चलना ही पड़ेगा, व्यास जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। तो जैसे भोजन वोजन करके रात के समय कथा होती थी, तो जबरदस्ती अपने पति देव को ले ही आई। तो पति देव ने भी कहा चलते हैं जब इतना कह रही है। पति देव दिन भर के ऑफिस से काम वाम के किए हुए थके थकाए भोजन करके आए, और जैसे भोजन करके आए तो कथा में आए, तो जो आयोजक था तो बोले आइए आइए आइए, आओ 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 आओ। और फिर जैसे आ गए पंडाल के अंदर, आ गए, दरवाजे से देख रहे थे तो बोले आओ आओ आओ, तो आ गए। तो फिर उन्होंने कहा आसन बिछाए हुए, तो बोले बैठो बैठो बैठो। तो उन्होंने आसन लिया, बैठ गए, और जैसे बैठे वैसे ही नींद आ गई तो सो गए। बढ़िया कथा होती रही, और कथा जब पूरी हो गई तो व्यास जी चले गए। अब व्यास जी चले गए, पब्लिक भी सब चली गई कथा सुन के, और वो बैठे थे, सो ही रहे थे बैठे बैठे। तो जो अपनी टाट फट्टी बिछाने के लिए लाया था, तो वो खड़ा था कि ये जगह तो मैं अपनी फट्टी ले लूं, फट्टी लेके जाऊं। पहले इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं रही होगी टेंट पंडाल वाली। बोलो राधे राधे। तो खड़े थे कि ये महाराज उठे तो मैं अपनी टाट पट्टी लेके जाऊं, तो उठे नहीं रहे थे। तो फिर उनसे नहीं रह गया, तो उन्होंने फिर कहा अच्छा जाइए, अब तो जाइए। तो नींद के लिए कोई नहीं बचा, तो उठे और अपना घर चले गए। तो श्रीमती जी ने कहा बताइए कैसी रही कथा? बोले बहुत बढ़िया है। तो क्या सुने? सुना कुछ? बोले हाँ। क्या सुने? बोले आइए बैठिए जाइए, यही सुन के आए हैं। अच्छा उनको तो इतना ही याद था, हम लोगों को तो इतना भी भूल जाता है ना, याद रखते। तो धर्मपत्नी ने कहा चलो कुछ तो सुना, और जो सुना है यही मंत्र है। क्या है ये? यही मंत्र है, इसी को जपते रहना। तो भोजन वोजन करके अगले दिन खाए तो सो गए, तो वही जप रहे थे आइए बैठिए अच्छा अच्छा जाइए। और जप ही रहते उसी समय मैया चोर घुस आए, और जैसे चोर आए तो ये कहता आइए आइए। बोले अरे इसका मतलब ये जग रहा है। तो खड़े हो गए वहीं पे। तो थोड़ी देर में कहता अच्छा अच्छा बैठिए। तो बोले अरे ये तो जग रहा है, जरूर पहचान लिया, बैठने के लिए कह रहा है। बोले भाग चलो नहीं तो ये सुबह बहुत पिटाई होगी। और जैसे लौटने को भी अच्छा अच्छा तो जाइए जाइए जाइए। बोले इसका मतलब इसने जरूर पहचान लिया। अगले दिन आए, बोले महाराज आपने तो पहचान लिया, हम ऐसे ऐसे आए थे पर किसी से कहना नहीं। तब यजमान सोचो हम तो भर्रा ही रहे थे, ये सच में ऐसा हो गया। तो धर्म पत्नी कहती है देखो जब अनजान में कथा सुनने के लिए गए और सोते रहे, सिर्फ क्या लेके आ गए, क्या सुन के आ गए? आइए बैठिए जाइए।
और इतने में भी इतना बड़ा कल्याण हो गया। सो जो ध्यान से सुनते हैं उनकी भागवत भगवान कितना कल्याण नहीं करेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए कथा में आके सो भी जाओ तो घर से अच्छा तो कथा ही में सोना है। कभी ना कभी तो राधे राधे बोलो ही है। और जब बोलोगे तब आपका ध्यान राधे राधे में जाएगा, यही कौन कम है। और घर में होते तो क्या कर रहे होते, किसी की चुगली, ये तो बर्तन साफ कर रहे होते, ये तो फिर कोई और काम कर रहे होते, ये तो फिर फोन में लगे होते। बोलो राधे राधे। सही बात है कि नहीं? अच्छा हकीकत बताना, इस समय कोई माला लेके बैठा होता, कोई ना कोई काम में लगा होता, कोई ना कोई जवाबदारी होती। कम से कम कथा में सो रहे हैं तो जब जगेंगे तो भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं ना। भगवान ने देखा कि सबको क्रोध आ जाता है पर रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आता। जीवन में क्रोध पर विजय पाना चाहिए, अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। ऐसा भी सत्य ना हो कि दूसरे को कड़वा लग जाए। जितना सुनो उससे कम बोलो, आधा बोलो, जीवन में विवाद नहीं होगा। और जिसको 1 मिनट मौन रहना आ गया, 1 मिनट मौन रहने का मतलब जानते हैं ना, जब ज्यादा क्रोध आए और क्रोध में आप कुछ पटकने वाले हो, फोन पटकने वाले हो या कांच पटकने वाले हो या कुछ बर्तन पटकने वाले हो, गुस्से में क्रोध में, उसी समय सोच लेना कि 1 मिनट के लिए मौन हो जाए। 1 मिनट बाद हम क्रोध दिखाएंगे। मच्छर वाली हो तो जलाओ, पूजा वाली कहाँ काम करेंगे। मच्छर भी और आ जाएंगे ध्यान लगाने, कहेंगे हम भी सुन ले। बोलो राधे राधे। तो उसी समय आपको 1 मिनट मौन हो जाना है। किस समय? जब ज्यादा क्रोध में होंगे। तो देखिएगा कि 1 मिनट पहले जितना क्रोध था वो 1 मिनट बाद बचवे नहीं करेगा। कभी विवाद हो जाता ना, बोले अभी लेके देखता हूँ, जल्दी से लाठी लेने जाता है अंदर, और कहीं 1 मिनट के लिए बैठ जाए कि 1 मिनट बाद इसको बताएंगे, तो 1 मिनट बाद वो गुस्सा रही नहीं जाएगी तो बताओगे कहां से? क्योंकि जो क्रोध होता है वो अल्प आयु वाला होता है, आधे मिनट का। पर आधे मिनट में इतना कुछ करके चला जाता है जिसको संभालने में पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी संभाल नहीं पाना होता। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, अटूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। शरीर में कहीं चोट लग जाए, चीरा लग जाए तो जल्दी घाव ठीक होता, पर उससे भी जल्दी घाव जीभ का ठीक हो जाता है। शरीर की अपेक्षा जिह्वा का घाव और जल्दी भरता है। वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का कहना है वहां पट्टी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से भर जाएगा। पर जीभ से जो घाव हो जाता है वो जीवन में नहीं भरता। बूझ रहे हैं कि नहीं? इस जिह्वा से किसी के हृदय में घाव कर दोगे वो जीवन में नहीं भरेगा। कितना भी फिर आपका सम्मान कर दे, आपको वो कर दे, पर कभी ना कभी जब देखोगे याद आएगा यही व्यक्ति था, इसने भरी सभा में ऐसी ऐसी बात बोली थी। वो कभी न कभी आपके दिमाग में, आपके हृदय में जरूर आ जाएगी। बोलो राधे राधे। भगवान ने क्रोध दिलाने के लिए रुक्मिणी जी के कक्ष में गए, कुछ बोले नहीं, बैठ गए। रुक्मिणी जी आई, पंखा करने लगी। प्रभु आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलिए। बोलो राधे राधे। राजपुत्री सीता भूपर लोकपाल विभूति भी महान भाव श्रीमद्रे रूपो तोर बलोर्जितैर। भगवान कहते देवी गलती पे गलती, एक गलती हो तो बताएं, पर जहां गलती पर गलती, कितनी गलतियां बताएं। राजपुत्री सीता भूपर लोकपाल विभूति भी, बड़े बड़े राजा आए थे आपसे विवाह करने के लिए, जो हमसे भी ज्यादा सुंदर थे
और उनसे न विवाह करके हमसे विवाह किया, ये तुम्हारी गलती नहीं तो और क्या। अच्छा ईमानदारी से कहना, आपके पति देव कहें ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है हमसे जो विवाह किए, तो आप क्या कहोगे? हाँ सही बात है, भले भूल हो पर आप कहोगे। आप ये भी तो कह सकते हो क्यों आए थे, बोलो राधे राधे। पर रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली, तो भगवान फिर से बोल पड़े, ओ आप तो ऐसा ताकतवर किस काम का जो रण ही छोड़ करके भाग जाए, रण ही छोड़ करके भाग जाए, ऐसा ताकतवर किस काम का। इसीलिए हमें रणछोड़ कहने लगे। ऐसे भगोड़े के साथ में विवाह किया आपने, ये गलती नहीं तो क्या है। आप सोच रहे हो कि विवाह तो नहीं करते पर इसलिए कर लिया क्योंकि बहुत ऊंचे कुल खानदान के हैं, तो जी जिसके माता पिता कन्फर्म न हो उसका कुल खानदान कैसा, कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है नंद नंदन। फिर से देखते क्रोध नहीं आया तो फिर से बोल पड़ते हो। आपने पत्र में भी लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतामते, तो मेरे बारे में कौन गाता है जिसके कोई काम धाम नहीं होता। किसी बिजनेसमैन को माला लेके बैठे थोड़ी ना देखा है। और फिर भी जब क्रोध नहीं आया तो भगवान कहते अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप चाहो तो दूसरा विवाह कर सकते हो। ये बात कब कह रहे थे? जब 5-7 बाल गोपाल घूमने लगे आगे पीछे। रुक्मणी जी को मूर्छा आ गई, गिरने ही वाली थी कि इतने में ही भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मणी जी को संभाल लिया। एक हाथ से पंखा करने लगे, एक हाथ से जल का छींटा देने लगे। रुक्मणी जी को जब होश आया तो बोले देवी मैं तो परिहास कर रहा था, आप ज्यादा अधीर हो गए। अब रुक्मणी जी ने जवाब दिया प्रभु आपने कहा कुछ गलत कहा, आपने कहा हमारा आपका मेल नहीं है, तो आप कहाँ परमात्मा हम कहाँ जीव, मेल कैसा। आपने कहा शत्रुओं से छुप करके मैं बीच समुद्र में रहता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस हृदय में काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष रूपी शत्रु होते हैं उससे आप कोसों दूर अनंत अथाह आत्मा रूपी समुद्र में रमण करने लगते हैं। आपने कहा माता पिता कन्फर्म नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि पिता कुरुस्तुम जगतामिधीशो दुरत्यः कालोपात दंडा। आप तो जगत के माता पिता हो, भले आनंद प्रदान कराने के लिए भक्तों को किसी के पुत्र बन जाओ, किसी के कोई संबंधी बन जाओ, पर आप हो जगत के माता पिता। आपने कहा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतामते, तो असली धन तो वही संतों के पास है, राम नाम धन, जो यहाँ भी चला हुआ चलता है और परलोक में भी